हरे कृष्णा। जैसे कि हम लोग कल चर्चा कर चुके थे कि कृष्ण भक्ति किया तो सारे कर्म हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि हर कार्य करने के आज इधर वो चला गया, आज वो कर्म किया, कल वो कर्म किया, कल ज्ञान वो किया तो कल उनको पूजा किया, तो कल देवी की पूजा किया, तो कल वो देवता की पूजा किया। ऐसा नहीं, एक निश्चित रहता है जिसका लक्ष्य एक निश्चित हो कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से विश्वास होना पड़ेगा। जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि श्री चैतन्य चरितमृत में श्री कृष्णदास गोस्वामी बताते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति केवल सर्व कर्म कृत है। हम लोग कल बताए थे इसको। तो सारे हम भक्ति करने से सारे कुछ संपन्न हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति सारे संपन्न करने से सारे ऋण हो जाए या कुछ भी हो, सारे सब कुछ संपन्न हो जाते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो आगे की श्लोक यही है, 41 नंबर श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेह के कुरुनंदना बहुशाखा अनंत बुद्धिया व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जो जानता है कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं, निश्चित होना, विश्वास होना चाहिए इसको, तो हम आगे प्रगति कर पाएंगे। नहीं, आपको डाउट रहेगा कि नहीं कृष्ण भक्ति करने से थोड़ा सा वो भी कर लेता और वो ऐसा नहीं चलता है कि देवता की पूजा कर लेता, चाहे देवी की पूजा कर लेता, और अभी थोड़ा सा वो सकाम कर्म में ज्ञान योग कर लेता, थोड़ा हठ योग कर लेता, ऐसा नहीं। जो कृष्ण भक्ति किया सारे कर्म हो जाते हैं। तो ये जो कृष्ण भक्ति है, जैसे पेड़ में जड़ में डालने से सारे तना, शाखाएं, पत्तियां, फल तक सारे पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग हमको शाखाओं में, पत्तियां में फूल डालने, जल डालने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ जड़ में डालते हैं तो सारे पहुंच जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में ये चीज बताए हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समान्विता। जो भी बुद्धिमान लोग हैं वो कृष्ण भक्ति करते हैं और सारे कर्म उनके संपन्न हो जाते हैं। अब समाज के कुछ हो गया, कुछ लोग सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ लोग कपड़े बांटते हैं, तो अलग अलग कार्य करते हैं जन कल्याणकारी। लेकिन जो कृष्ण भक्ति नहीं किया उसका सारे कार्य अधूरा है, क्योंकि कृष्ण भक्ति मेन है, सेंटर हमको मेन है। एक बार वृंदावन में ब्राह्मणों लोग यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते समय उनके सखा, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण कर रहे थे अपने बाल ग्वाल साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गोचारण कर रहे थे, तो बालक को भूख लगी थी। तो बालक भूख लगने के कारण तो कृष्ण से बोले, बलराम से बोले, हे बलराम, हे कृष्ण, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए व्यवस्था कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि जाओ, इधर पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उन लोग से कुछ मांग लो, वो लोग खाएंगे, खाने के लिए मिल जाएगा। इस प्रकार से वो बालक लोग, भगवान के जो बाल ग्वाल थे, वो गए मांगने के लिए। लेकिन ब्राह्मण लोग ये पता नहीं था कि भगवान स्वयं कृष्ण है, सारे यज्ञों का भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वर सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाता शांति मिच्छति। सारे योग्यता का भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण ही है। उन लोग को पता नहीं थे, लेकिन यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वो लोग दिए नहीं। बच्चे लोग को मतलब माना कर दिए। बच्चे लोग आ गए फिर वापस, फिर कृष्ण से बोले, कृष्ण बलराम, मुझे कुछ नहीं मिला खाने के लिए। तो फिर बोले, अब तुम जाओ कृष्ण ब्राह्मणों को पत्नियों के पास। लोग ब्राह्मण की पत्नियां कृष्ण के भक्त थे और चीज़ जानते थे कृष्ण मतलब कितना कृष्ण भक्ति से सारे सब कुछ होने वाले है, वो सब लोग जानते थे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, क्योंकि सिंपल थे, वो लोग सब जानते थे कृष्ण की भक्ति करने से, विष्णु की भक्ति करने से सारे कुछ संपन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण के भक्त होने के कारण जैसे ही ये लोग बालक लोग गए और मांगे कि कृष्ण बलराम पास में ही आए हैं, उन लोगों के लिए भोजन चाहिए और मुझे भूख लगी है,
तो तुरंत उन लोग सारे ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में जो व्यंजक बनाया गया था, वो तुरंत सारे पूरा लेकर कृष्ण बलराम के पास पहुंच गए। तो कृष्ण बलराम पहुंचने के बाद ने फिर उन लोग बोले सब पूरा संपन्न हो गया सारे कार्यक्रम, और सब बताएं कि आप तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यज्ञ मूर्ति हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग फंसे हैं यज्ञ करने में कि उन लोग पता नहीं है कि यज्ञ का असली स्वामी कौन है। तो हमको ये पता होना चाहिए यज्ञ का असली स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है, सारे यज्ञों का भोक्ता वही है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका परमेश्वर स्वामी कृष्ण ही है। तो फिर वापस जाने के लिए बोले कि जाओ वापस आप, ब्राह्मण पत्नियों को बोले वापस जाओ। तो भगवान बोले कि देखिए अब किस ले जाऊंगा, जो हमारा परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं, तो हमको दूसरा कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी, जो भी कृष्ण भक्ति किया वो सारे के प्रिय बन जाते हैं। जो भी कृष्ण भक्त है वो सारे लोग उनके प्रिय हो जाते हैं और वो उनके प्रिय हो जाते हैं। कृष्ण भक्त जो है सबसे प्रेम करते हैं और सब लोग कृष्ण के भक्त से प्रेम करते हैं। तो ऐसा हो जाता है। वो लोग माना कर रहे थे कि मैं इधर आ गया हूँ तो हमारे प्रेजेंस मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण भगवान बताएं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाओ, सबके हृदय में मैं ही बैठा हूँ परमात्मा रूप में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो सबके हृदय में मैं ही बैठा हूँ, तो चिंता मत करो, उन लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्राह्मण पत्नी अपने वापस घर गए। घर जाने के बाद ने फिर ब्राह्मण को बहुत मतलब धिक्कार होने लगा कि भगवान स्वयं आए थे, मैं उनको, उनके साथियों को, ग्वाल बाल को मैं कुछ नहीं दिया, बहुत धिक्कार कर रहे थे। और ब्राह्मण पत्नी अपने अपने से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि भगवान को ही अपना डायरेक्ट भगवान को भोजन खिलाएं। तो भगवान के भक्त बनने से हमको कोई नुकसान नहीं है। भगवान के भक्त बन जाने से, भगवान को संतुष्ट कर देने से सारे जगत संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टि। तो हमको कृष्ण भक्त, एक सच्चा भक्त बनना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, समक्ष गुरु हो। गुरु तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन समक्ष हो कि कृष्ण की भक्ति आपको सिखा सके, कृष्ण को आपको दिला सके, कृष्ण का धाम आपको भेज सके। वो ऐसा समर्थ गुरु के निर्देशन में हम कार्य करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो ऐसा गुरु वैसा गुरु से काम नहीं चलेगा। एक समक्ष गुरु, तत्वता ज्ञान जो है गुरु रखता है, उसके संरक्षण में चलेंगे तो हम जरूर कृष्ण भक्ति का जीवन को सफल बना पाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।